हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑन बी ग्लैमरस एंड मेकओवर्स एकेडमी। मैं प्रियंका रस्तोगी आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये ब्राइडल लुक। और इस लुक को क्रिएट करना बहुत ही इजी है। अगर आप भी ये सीखना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लास्ट वीडियो पे भी आपने मेरे को बहुत प्यार दिया। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियोस पे भी अच्छे लाइक एंड व्यूज़ शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस लुक। सबसे पहले मैंने अपने ब्राइड का फेस किया है क्लीन करने के बाद मैंने उनके फेस को किया है प्रेप। और प्रेप के लिए मैंने उनके फेस पे लगाया है फ्लेका का सिल्क टच प्राइमर, मॉइस्चराइज़र या स्ट्रोब क्रीम, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। ये 4-in-1 प्रोडक्ट है और ये मोस्ट वायरल मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और सारे मेकअप आर्टिस्ट की फ़र्स्ट चॉइस है। अच्छे से मैंने इनके फेस पे अप्लाई किया है, नेक पे अप्लाई किया है और बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट है। ये हाई कवरेज है, आपका फुल फेस एंड नेक अच्छे से कवर करता है। और अब आप देखोगे कि इनका फेस कितना हाइड्रेटेड दिख रहा है। उसके बाद मैंने लिया है बेस के लिए मैक का फाउंडेशन, जिसका नंबर है NC42 और ये एक डस्की टोन पर बहुत अच्छे से जाता है। ये मेरी ब्राइट के टोन से 1 टोन अप है। आप सोचते होगे कि डस्की स्किन पे मेकअप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत इजी टेक्निक है। आप इसको देखोगे तो आप फुल मेकअप सीख सकते हो अच्छे से। ये मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है और ये फुल कवरेज फाउंडेशंस है। इसके साथ आपको कलर करेक्टर या कंसीलर की नीड नहीं होती है, बट मैंने इसमें अपनी ब्राइड के ऊपर कंसीलर यूज़ किया है, क्योंकि जहाँ जहाँ थोड़ी सी पिगमेंटेशन है वहाँ पे हाइड करने के लिए। और आप देखोगे मैंने कितना मिनिमल सा प्रोडक्ट पैलेट पे लिया था और इससे फुल फेस एंड नेक कवर हो गया है। ब्लेंडिंग के बाद मैंने अभी बेस को ऐसे ही छोड़ दिया है और मैंने आईब्रोज फिल करने के बाद अब इनके चीक्स पे अप्लाई किया है क्रीमी ब्लश। आप क्रीमी ब्लश भी ले सकते हो, लिक्विड ब्लश भी ले सकते हो, और या फिर आप कोई क्रीमी लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो लिप पैलेट में से। क्रीमी ब्लश या लिक्विड ब्लश हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि विंटर में ड्राई स्किन हो जाती है, तो क्रीमी ब्लश एप्लीकेशन से फ्लॉलेस बेस आता है और ब्लश भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और अब मैंने लिया था ये चारमेसी का कंसीलर, इससे मैंने किए थे इनके पॉइंट्स हाईलाइट। जहाँ जहाँ हाईलाइट की नीड थी मैंने वहाँ हाईलाइट किया। मैंने इनको कॉन्टूर नहीं दिया था क्योंकि बहुत सॉफ्ट लुक था, तो हमें ड्रामेटिक इफ़ेक्ट नहीं देने थे इनके फेस पे। आप देखोगे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। और अब ब्लॉक करने के लिए मैंने लिया है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर फ्रॉम लॉरा मर्सियल, और अब मैं इसको थोड़ा सा लूँगी और अब आप देखोगे ये फुल फेस कवर कर लेगा। हमें लूज़ पाउडर बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में यूज़ करना है, पफ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पाउडर नहीं लेना। अभी जस्ट हम बेकिंग के लिए यहाँ पे पाउडर को छोड़ देंगे, क्योंकि हम कोई भी आई मेकअप करें पिगमेंट फॉल आउट ना हो या पाउडर फॉल आउट ना हो, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे स्ट्रे कर देते हैं। उसके बाद हम बहुत मिनिमल सा प्रोडक्ट हैंड पे रब कर फिर पफ इनके फेस पे डैब करेंगे, और ज़्यादा डैबिंग मोशन में फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका प्रोडक्ट रिमूव होने लगेगा। आप देखोगे ये बिल्कुल भी पैच नहीं छोड़ रहा है, अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और आपके प्रोडक्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं आया है बेस में। ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये हर स्किन टोन पे ईज़िली यूज्ड हो जाता है। और आई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए अब मैंने लिया है फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। इस पैलेट में आपको न्यूड, पिंक्स, ब्राउन पिगमेंट्स सब मिल जाते हैं और ये मल्टीपर्पज़ पैलेट है, आप इससे बहुत सारे आई लुक क्रिएट कर सकते हो। पिंक टोन मैंने अप्लाई किया है आईलिड पर, क्योंकि मेरी ब्राइड का जो लहंगा है वो लाइट पिंक और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन है। और अब मैंने इनके आई पे इनर कॉर्नर से अप्लाई किए हैं पिगमेंट्स। आप फिंगर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और एक पॉपी आउट इफ़ेक्ट भी दिखाते हैं।
जो कलर्स इनके लहंगे में थे वही मैंने इनकी आइज़ पे यूज़ किए हैं। और ये भी एक पिगमेंट डस्ट है, ये कलर एसेंस का है और गोल्डन टच पिगमेंट मैंने इनके आईलिड पे अप्लाई किया है। और अब मैं ये डस्ट अप्लाई कर रही थी क्योंकि जो इनके लहंगे में कलर है वो गोल्डन, सिल्वर, ग्रीन, डार्क पिंक, लाइट पिंक सारे थे, तो वो सारे इनकी आइज़ पे अप्लाई हो चुके हैं। ये एक मोनोक्रोमेटिक या फिर आप रेनबो इफ़ेक्ट बोल सकते हो, ये वो शो करता है। ये डस्ट बहुत ही अच्छा है, इसके लिए आपको कोई ग्लू की नीड नहीं होती और किसी भी तरह की क्रीम या वैसलीन आपको कुछ भी लगाना नहीं पड़ता। ये अच्छे से अप्लाई हो सकती है। आप इसको ऑन हेयर, ऑन स्किन, एज अ हाइलाइटर, एज अ बॉडी शिमर कैसे भी यूज़ कर सकते हो। आप देखोगे इसमें बिल्कुल भी थिक एंड जंकी पार्टिकल्स नहीं है। और अब मैंने लिया है फॉरएवर 52 का ब्लैक जेल आईलाइनर और अब मैं क्रिएट करूँगी इनके आईलिड पर लाइनर इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से। हम फुल विंग लाइनर नहीं लगाएंगे, हमें हाफ लाइनर लगाना है। हाफ विंग लाइनर लगाने के बाद हम उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देखोगे ये कितने अच्छे से स्मज हुआ है, बहुत नीटली एप्लीकेशन हुई है। लाइनर और लिपस्टिक इज़ द मेकअप और ब्रेकर ऑफ द मेकअप। तो जब भी आप लाइनर या लिपस्टिक कुछ भी अप्लाई करो तो आप बिल्कुल नीटली अप्लाई करो, क्योंकि अगर ये किसी भी तरीके से फैल जाते हैं या ख़राब एप्लीकेशन हो जाती है तो इसको सेटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेटल करना भी आना चाहिए। अब आप देखोगे मैंने आउटर कॉर्नर पे लाइट ब्राउन शेड से और पिंक शेड से की है ब्लेंडिंग। मैंने ज़्यादा ब्लैक कलर इनके आई पे अप्लाई नहीं किया है क्योंकि इनके आई छोटे हैं तो और छोटे ना लगे, इसीलिए मैंने बस आउटर कॉर्नर से बहुत लाइट सी ब्लेंडिंग दी है और मैंने कोई भी ब्लैक काजल अप्लाई नहीं किया है। अब मैं इसको करूँगी कॉर्नर्स को क्लीन, जिससे कि इनके आईज़ कॉर्नर्स थोड़े से बड़े लगें। अब मैंने अप्लाई किए हैं इनके आई मैजिक के आई लैशेज़ और अब आप देखोगे डिफरेंस वन एंड अदर आई। दोनों आईज़ पे सेम मेकअप करने के बाद, आई लैशेज़ अप्लाई करने के बाद, अब मैंने इनके लोअर लैश पे लगाया है वाइट काजल, वाइट लाइनर, न्यूड काजल। आप कुछ भी लगा सकते हो, ये आपके आईज़ को थोड़ा सा बिग दिखाता है। मैंने इनके कोई भी शिमर, कलर काजल या ब्लैक काजल यूज़ नहीं किया है। ब्रश की बैक टिप से, आपका ब्रश थोड़ा सा स्लिम होना चाहिए और उसकी बैक टिप से आप काजल अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ये एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। काजल एप्लीकेशन के बाद मैंने लिया है ये सेंटर ब्लैक स्टेज फॉरएवर प्रोफेशनल का पैलेट और इसमें ब्लश, कॉन्टूर और हाइलाइटर्स हैं। तो मैंने दो शेड को मिक्स करके इनका हाइलाइटर और ब्लश अप्लाई किया है। और अब मैंने लिया है ये फॉरएवर 52 का डेजर्ट पैलेट, जो कि हाइलाइटर्स हैं और इसके हाइलाइटर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पिगमेंटेड हैं। और फिर मैंने इनके ये हाइलाइटर अप्लाई किया है। हाइलाइटर हमें टिप ऑफ द नोज़, चीक बोन, चेन एरिया और फोरहेड पे अप्लाई करना होता है। फुल फेस पे हम कभी भी हाइलाइटर अप्लाई नहीं करते हैं। और लिप शेड मैंने लिया है पारुल गर्ग का, इनके बिल्कुल लहंगे से मैच हो रहा था ये डार्क पिंक और बहुत ही अच्छा एनहेंस हुआ था इनके लिप्स पर। तो अब आप देखोगे ये शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ और कितना नीटली मैं लिप
शेप को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको भी यही ध्यान रखना है लिप शेड एप्लीकेशन के टाइम कि आपकी जो लिप्स की शेप है वो कहीं ना कहीं हाइड ना हो, अच्छे से एनहेंस हो। अगर आपके लिप्स पतले हैं, मोटे हैं, तो आप उनको अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। तो मेरी ब्राइड के लिप्स ना पतले थे ना ज़्यादा मोटे थे, तो इसलिए मैंने उनको कोई एक्स्ट्रा ड्रॉ लाइन नहीं करी है, अच्छे से लिप एप्लीकेशन की है उनके रियल लिप्स पे। और अब बारी आती है हेयर डू की। तो हेयर डू हमने बहुत सिंपल रखा था क्योंकि इनके दुपट्टे बहुत हैवी थे, तो हमने मिड पार्टीशन करके इनके टीका अप्लाई किया। इनकी कोई माथा पट्टी या शीश फूल था नहीं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छे से हमने मिड पार्टीशन करके दोनों साइड से इनके अच्छे से बैक कॉम्बिंग करके लाइट सा पफली हेयर डू करा था और बैक में दिया था ट्विस्टेड बन। हम चेक कर रहे थे कि हमारी ब्राइड के फेस पे क्या ज़्यादा सूट कर रहा है, जिससे कि उनका फेस थोड़ा सा मैच्योर ना लगे और जस्ट यंगर लुक ब्राइड लगे। अब हमने किया है दोनों साइड से बैक कॉम्बिंग करके पफ़ी सा हेयर डू करके हमने किया है पिन अप दोनों साइड से। और अब हम लोअर लाइन को अच्छे से ट्विस्ट करके एक बन बनाएंगे। पिन लगाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से काम करो। मुंह से पिन नहीं खोलनी चाहिए, ये बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है, अनप्रोफेशनल लगता है। और आप अच्छे से अपने क्लाइंट के सामने अपनी परफॉर्मेंस दो, जिससे कि वो आपको बार बार रिपीट करे। मुंह से पिन खोलना और फिर किसी के बालों में लगाना, ये खुद को बहुत गंदा लगता है। तो प्लीज़ आप अगर अनप्रोफेशनल तरीके से ऐसे काम करोगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और अब हमने किया है इनके लोअर लाइन को ट्विस्ट और एज अ बन हम इनका लुक क्रिएट करने वाले हैं। हेयर डू आप देखोगे बहुत ही नीट एंड क्लीन बन बना है और बिना स्टफिंग, बिना किसी डोनट के। और हमने इसको यू पिन से सिक्योर किया है। जब भी आप यू पिन लगाओ तो चेक करो कि क्लाइंट के हेड पे ना लगे। ये हो गया बिल्कुल टाइट और आप देखोगे कितना अच्छा लुक आया है। और अब हमने लगाए हैं इनके आर्टिफिशियल फ्लावर एसेसरीज़, जो कि इनके लहंगे से बिल्कुल मैच हो रहे थे।